तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द सर्किट ऑन इफ ए कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी द करंट इन दिस वायर विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए टू बी फ्लो इन द डायरेक्शन विच विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो। तो बेसिकली ये डायग्राम हम लोगों को क्वेश्चन में बना हुआ है और आपसे बोला है बताइए कि अगर ये कंडक्टिंग वायर बना दें, मतलब इसको हम एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर दें तो डायरेक्शन ऑफ करंट का वैल्यू क्या होगा। तो आप ऐसा सोचिए कि यहाँ का पोटेंशियल भी दिया हुआ है। ध्यान से देखिए कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का सेम पोटेंशियल आएगा क्योंकि इसको हम एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए हैं तो पोटेंशियल तो सेम होता है। इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम Q दे देते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को पता चला कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q और बीच में ये पॉइंट जो है ये पोटेंशियल तो सेम है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है X। तो ये x हो गया। अगर यहाँ का पोटेंशियल x मान लें तो ये वाला पोटेंशियल भी क्या होगा, x हो जाएगा। तो ये वाला 4 और 1 जो है वो p और x के बीच में, यहाँ भी p और x के बीच में, यहाँ भी p और x के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं और 4 और p और x के बीच में 4 लगा देते हैं, तो यहाँ पे लगा देते हैं 4 ओम। अगेन p और x के बीच में 1 ओम है तो हम लोग यहाँ पे p और x के बीच में लगा देते हैं 1 ओम। फिर से यहाँ पर आते हैं x और q के बीच में 4 लगा हुआ है तो x और q के बीच में अगेन 4 लगा देते हैं ऐसे 4 ओम। अगेन यहाँ पे x और q के बीच में 3 ओम लगा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको 3 ओम लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि p और q के बीच में बैटरी जो लगा हुआ है V वोल्ट का, इसको हम बाद में सोचेंगे, पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 4 और 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1, 4 बाई 5 आ गया। 4 इंटू 1 4 बाई 4 प्लस 1 5। ये 4 और 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 12 बाय 4 प्लस 3 7, तो 12 बाय 7 ओम मिल गया। ये वाला पॉइंट Q है तो Q लिख देते हैं। यहाँ का पोटेंशियल X माने हुए हैं इस जगह का, तो ये वाला पोटेंशियल X है तो X मान लिया। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में क्या होता है, दोनों ऐड होता है तो ये आ गया 4 बाय 5 प्लस 12 बाय 7, 5 और 7 का एलसीएम आ गया 35, तो 5 7 जा 35, 7 4 जा 28। इसको सॉल्व करें तो 7 5 जा और 5 इंटू 12 60, तो ये वैल्यू हो गया 88 बाई 35। इस तरह से आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब सोचते हैं इस बैटरी से कितना करंट गया होगा, बेसिकली करंट का वैल्यू चाहिए। तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर। तो आई इक्वल टू वी बाय आर लगा देते हैं, तो वी का वैल्यू वी है, आर का वैल्यू 88 बाई 35 आया, तो 88 यहाँ चला गया, 35 ऊपर चला गया। इस तरह से करंट का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 35V बाई 88। अब क्या सोचते हैं कि यहाँ से जो करंट निकला तो इस जगह पर गया। अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ से करंट निकला होगा 35 बाई 88 तो ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में गया होगा, तो यहाँ से बेसिकली करंट आया होगा 35V बाई 88। अब ऐसा सोचिए कि यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो मान लें तो यहाँ का पोटेंशियल V होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल V होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल जीरो है और करंट भी हम लोगों को मिल गया है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अगर यहाँ का पोटेंशियल V मान लेते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V माइनस आई आर होता है, तो पोटेंशियल आएगा V माइनस आई। आई का वैल्यू क्या है 35V बाई 88 इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ का रेजिस्टेंस है 4 बाई 5, तो यहाँ आ गया 4 बाई 5। तो इस तरह से हम लोगों को वैल्यू मिल गया, ये 22 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, तो वैल्यू मिला V माइनस 7V बाई 22। तो 22 एलसीएम आ जाएगा, तो 22 माइनस 7 आ गया 15, तो 15V बाई 22 आ गया। तो बेसिकली पोटेंशियल का वैल्यू आ गया हम लोगों को यहाँ पर 15V बाई 22। अब यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ का भी पोटेंशियल है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी आ गया 15V बाई 22। तो पोटेंशियल तो निकल गया, हम लोगों को बेसिकली करंट निकालना है। अब हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझते हैं कि कैसे सोच सकते हैं। आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस। इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज है V, तो यहाँ V जोड़ देते हैं। यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो यहाँ का V, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो यहाँ का V आ गया। ये वाला 4 ओम है तो ये 4 ओम हो गया
ये भी 4 ओम है तो 4 ओम, ये 1 ओम है तो 1 ओम, ये 3 ओम है तो 3 ओम, और यहाँ पे आपके पास एक कनेक्टिंग वायर है। इस पॉइंट का नाम ए दिया है, इस पॉइंट का नाम बी दिया है। अब हम लोग जैसे जैसे निकाले हैं वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर एक डायग्राम पे जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से जो करंट निकला था वो था ये वाला 35/88 भी, तो ये आ गया 35V/88, ये करंट का वैल्यू निकला था बेसिकली। तो और यहाँ का पोटेंशियल हम लोग x माने थे, तो यहाँ का पोटेंशियल भी x आया था, और पोटेंशियल का जो वैल्यू आया था वो कितना मिला था आपको, तो पोटेंशियल का वैल्यू जो मिला था ध्यान से देखिए यहाँ पे निकल चुका है, x का वैल्यू 15V/22, तो ये मिल गया 15V/22। यहाँ भी आपको मिला था 15V/22, तो पोटेंशियल मिल गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ का पोटेंशियल V दिया हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल 15V/22 दिया हुआ है, मतलब V मेरा बड़ा है, करंट इसमें ऐसे गया होगा। मान लेते हैं I1, तो रियल में वैल्यू क्या आएगा I1 का, उसके बारे में सोचते हैं। तो I1 जो आएगा वो आएगा डेल्टा V/R, तो डेल्टा V मतलब बड़ा वैल्यू V का माइनस छोटा वैल्यू 15V/22 अपॉन R, R का वैल्यू आ गया 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 एलसीएम आ जाएगा, 22 माइनस 15 तो आ जाएगा 7V/22 इंटू 4, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7V/88 एम्पियर। इस तरह से ये वाला करंट हमारा मिल गया 7V/88। अब हम लोग यहाँ के बारे में सोचते हैं, यहाँ कितना करंट गया होगा। मान लेते हैं यहाँ करंट गया I2, तो I2 का वैल्यू आएगा डेल्टा V/R, दिस माइनस 0/R, R का वैल्यू 4, तो यहाँ पे आ गया 15V/88 एम्पियर, ये भी करंट निकल गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का 15V/22 है, मतलब इसमें करंट ऐसे आया होगा, कितना आया होगा, तो मान लेते हैं I3 आया, तो I3 का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं। तो आपको I3 मिलेगा डेल्टा V/R, V माइनस 15V/22 अपॉन रेजिस्टेंस है 1, तो 1 लिख देते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आया 7V/22, तो ये I3 भी मिल गया 7V/22। अब हम लोग फिर से दोबारा वापस से ध्यान से समझते हैं। इधर से करंट जा रहा था 7V/88, ये वाला, इधर गया 15V, मतलब ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब कुछ करंट ऐसे गया होगा, है ना। इधर से आ रहा था 7V/22, ऊपर चला गया कितना, इस वाले में करंट हम लोग नहीं निकाले, मान लेते हैं I4, तो ध्यान से देखिए I4 का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, तो यहाँ है 15V/22 और यहाँ है 15V/88, तो इसका मतलब करंट जो गया होगा वो क्या आया होगा, सोच के देखिए कौन बड़ा है। यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 0 है बेसिकली, और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो क्या है 15V/22, तो I इक्वल टू होता है डेल्टा V/R, तो 15V/22 माइनस 0/3, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 5V/22 आ जाएगा। तो यहाँ से करंट आ रहा था 7, इधर चला गया 5, तो ऊपर कितना गया होगा, 7V में 5V इधर चला गया, तो हमारे पास बचा 2V/22, 2V/22 करंट ऐसे चला गया। हम लोगों को तो बस डायरेक्शन पूछा है कि डायरेक्शन कितना गया होगा, चेक करते हैं ये सही है गलत। इधर से देखिए 7V/88 आ रहा है, इधर से 2V/88, तो 7V/88 में अगर 2V/88 को ऐड कर दें तो ये वैल्यू कितना आ जाता है हमारे पास, 7V/22 2V/22 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 88 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7V प्लस ये 22 4 जा 4 2 जा 8V 15V, मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, यहाँ 15V/88 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ऊपर फ्लो करेगा, क्योंकि इधर से 7 आ रहा था, इधर जा रहा था कितना, इधर आपका I4 जा रहा था 5V वाला, तो 7 इनकमिंग है 5 आउटगोइंग है, मतलब कुछ करंट हमारा ऊपर गया होगा, तो ऊपर जो करंट गया होगा वो कितना गया होगा 2V/22। तो डायरेक्शन आपसे बस पूछा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको देखकर समझ में आ रहा होगा B से A गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ गया। हम आपको बेसिकली वैल्यू भी निकाल कर दिखा दिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आ गया करेक्ट ऑप्शन, B to A।